नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का बीपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका टेस्ट सीरीज देखा जाए तो 7 नंबर का है। इसके पहले का 6 वीडियो अपलोड कर दिया गया है प्रैक्टिस सेट के रूप में, प्लेलिस्ट बन गया है, तो वहाँ से जा करके आप वीडियो को रिविजन कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए सारा बुक का, यानी एक ही बुक में 15 प्रैक्टिस सेट अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो अभी तो आप रुकिए सुबह, लेकिन आपको शाम में जब आप वीडियो को चेक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप वीडियो यानी जो पीडीएफ है उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे, पूरा एक एक क्वेश्चन को एक एक डिटेल के साथ। ठीक है, तो आपको शाम को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा आपके डिटेल में, यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा शाम को। अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में समय लग जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। आप लोग देखते नहीं हैं, आपका एग्जाम नज़दीक है, तो इस बार बीपीएससी में बेहतर काम को स्कोर करना ही पड़ेगा। उसके लिए आप सभी लोग याद रखिएगा कि आपका जो इन्फोर्समेंट ईएसआई है वो लोग भी ये प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जिसका बिहार एसआई पीटी है वो लोग भी अपना प्रैक्टिस सेट यहाँ से लगा सकते हैं। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम जैन संगीति किसके समय में आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, प्रथम जैन संगीति है 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अब्दुल कय्यूम अंसारी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, सी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में कर्मांतिक होता था क्या। मौर्य काल में कर्मांतिक देखा जाए तो उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। आंसर इसका देखा जाए तो सी हो जाएगा। मौर्य काल के अन्य अधिकारी यानी प्रमुख न्यायाधीश आपके व्यवहारिक थे। राजकीय कोष का अध्यक्ष सन्निधाता, कारागार का अध्यक्ष प्रशासता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवपाल। देवपाल यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इसका शासन 810 से 885 के बीच तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना, यही आपका सही नहीं है 5वें का। देखिए, बिहार में बिहार में उत्तर बिहार बाढ़ आपदा के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में बाढ़ प्रमुख कारण हिमालय, नदियों में जल की अधिक मात्रा, नदियों द्वारा मार्ग बदलना, मानसून अवधि में अधिक वर्षा होना, यही सब आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सामूगढ़ की लड़ाई। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सामूगढ़ की लड़ाई। नोट करिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था। तो ये किया गया था 12 दिसंबर 1911 को। कब? 12 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी लोग देख रहे हैं कि एडुटेरिया की तरफ से ये प्रैक्टिस सेट प्रकाशित किया गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। बिहार में गठित सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। ये पार्टी कब गठित हुआ था? तो 1931 में गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, नेपाल से बिहार के कुल 7 जिले स्पर्श करते हैं आपका पश्चिम से पूर्व की ओर। इनका क्रम देखिएगा तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और आरिया, किशनगंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई है। तो ये किया गया था मजहूरुल हक, यानी डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, आप सभी लोग नोट करिएगा। वर्ष 1924 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा फ्रांस, यानी 11 का उत्तर देखा जाए तो सी हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात करें हम यहाँ पे 24 ग्रीष्मकालीन क्या बोलते हैं 2024 में, तो ये आपका
33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2024 में पेरिस फ्रांस। अगर बात करें यहाँ पे हम ये सब 33वां था, 34वां याद रखिएगा 2028 में होगा, ठीक है। और ये लॉस एंजलिस यानी यूएसए में होगा। अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के का विमोचन किया है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, खाद्य और कृषि संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बिहार के किस शहर में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नए एम्स स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर आपका दरभंगा हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, डेट अगर याद रखना है तो 16 अक्टूबर 2020, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 105वां है। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कुल व्यतीत क्या है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा 20,050 करोड़ रुपया, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया? तो ये बुकर प्राइज देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक देखा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा, यानी ई उत्तर आपका हो जाएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्रतिवर्ष अंग्रेजी में अनुवादित और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्नियस किस देश की राजधानी है? तो ये किस देश की राजधानी है? सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। तो इसका उत्तर देखिए लिथुआनिया हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। कुपोषण को समाप्त करने के लिए किस माह को देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका सितंबर हो जाएगा, बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, सभी लोग नोट करेंगे। 5 से 26 सितंबर 2020 तक रूस में आयोजित होने वाली किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास से भारत ने अपनी भागीदारी वापस ले ली है? तो इसका उत्तर आपका कावकाज 2020 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु जोखिम रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका उत्तर आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज कॉलेश्रम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका गोदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोदावरी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो इनमें से देखा जाए तो आपका यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, यही आपका असत्य है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। यह रिपोर्ट में 153 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे खुशहाल देश में फिनलैंड शीर्ष पे है, ठीक है, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवालों के संरक्षण के लिए किस देश ने हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका उत्तर आपका पलाऊ हो जाएगा, डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? बताइए 24। तो इसका आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, सभी लोग नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक कौन है? 25। इसका रवीश कुमार हो जाएगा, डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? 26। तो इसका उत्तर देखिए आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए फरवरी 2020 में जारी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में लियोनस मेसी तथा लुइस हैमिल्टन ने संयुक्त रूप से यह खिताब जीता है। वर्ष 2020-21 में मार्च को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम यही था, वन और जैव विविधता, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, तमिलनाडु। हाल ही में इसरो ने SSLV के लिए दूसरा लॉन्च पोर्ट किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। चलिए बताइएगा। 30 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, नई दिल्ली हो जाएगा। ए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा निम्न में से किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर आपका खुशी चिंदलिया हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है। क्वाड का सदस्य नहीं है तो 32 का उत्तर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए क्वाड में कुल 4 सदस्य होते हैं, यानी 4 देश शामिल होते हैं। उपयुक्त सभी क्वाड के सदस्य देश हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में दादर नागर हवेली तथा दमन दीव के विलय हेतु संसद में विधेयक पारित किया गया। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर सभी लोग करिएगा। इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। 1, 3, 4 सही हैं। ठीक है, 1, 3, 4 सही हैं, पढ़ लीजिएगा। बजट 2020-21 के तहत किस वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा है। तो आप सभी को पता ही होगा, यूएई हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में 15वीं वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सॉरी, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो 36 का उत्तर करिएगा। तो यहाँ पे उत्तर आपका बी हो जाएगा। राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 के जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। यही आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। 36 है तो आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है इंदिरामणि पांडे जी को, आंसर आपका डी हो जाएगा। बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति वशिष्ठ नारायण सिंह, जिनका निधन नवंबर 2019 में हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो उनका संबंध देखा जाए तो गणित से क्षेत्र से, आंसर आपका सी हो जाएगा। बिहार सरकार ने किस महापुरुष की जन्म तिथि को मेघा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसका उत्तर राजेंद्र प्रसाद, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मिजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका है। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार श्रीलंका तथा मालदीव मिजल्स और रूबेला वायरस को सफलतापूर्वक समाप्त करने वाले दक्षिण पूर्वी एशिया के पहले 2 देश बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बिहार के किस जिले से गंगा नदी प्रभावित होती है। तो इसका उत्तर आपका समस्तीपुर हो जाएगा। डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। बिहार में शुष्क पर्णपाती वन का कौन सा क्षेत्र है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दक्षिणी पठार के पश्चिमी क्षेत्र। डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो यह आपका दुर्गावती जलप्रपात, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। 44। तो देखिए इसका उत्तर आप सभी लोग का 44 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, AW। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक सिंचित एवं न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला क्रमशः कौन सा है। तो इसका उत्तर शेखपुरा जमुई हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों को सही क्रम यानी अवरोही क्रम में सजाइए। तो इसका जब आप आंसर करेंगे तो 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। 2, 4, 1, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावित हुआ है। तो नागोया प्रोटोकॉल देखा जाए तो 2014 से, आंसर आपका बी हो जाएगा।
देखिए नागोया प्रोटोकॉल 2010 में एक संधि के अनुसार स्वीकार किया गया था एवं 12 अक्टूबर 2014 में प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्यों के अवरोही क्रम आपके कौन से हैं? तो इसका उत्तर आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। मिजोरम का आपका 85.41%, अरुणाचल का 79.63%, मेघालय का 76.33%। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच गंगा, हुगली एवं भागीरथी नदियों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका उत्तर आपका 3 हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, वो 3 आपका कौन सा है? गुजरात, राजस्थान एवं पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस दर्रे का नाम बदल करके अटल सुरंग दर्रा कर दिया गया है? तो इसका उत्तर आपका 51 का डी हो जाएगा। रोहतांग दर्रा, डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन 2 कालों के मध्य हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल, यानी देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों का उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार अवरोही क्रम बताइए। चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए उत्तर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया का मार्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह आपका प्रसिद्ध है किसके लिए? तो हीरे के खनन के लिए। यहाँ पे उत्तर देखा जाए तो आपका 54 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरहॉर्न पर्वत हाल के समय में चर्चा में है, यह पर्वत किस देश में स्थित है? यह आपको बताना है। तो इसका आंसर जब आप करेंगे तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सभी लोग नोट कर लीजिएगा। भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, समवादी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर देखिए आपका विंध्यन शैल समूह की चट्टान, यानी सी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर देखिए आपका 57 का सी हो जाएगा। कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइएगा। इसका आंसर देखिए जब आप करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन सी, इंद्रावती। इंद्रावती आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से पूछा गया है कौन सा कथन है जो असत्य है, तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो आपका ए, बी, सी, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनैमुड़ी की जो ऊंचाई है कितनी है? यह प्रश्न आपका पूछा गया है। तो बी उत्तर हो जाएगा 2696 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो यह आपका लागू हुआ है 2013 में। कब? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना अवकाश की अवधि मानी जाती है, बताइए। तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए भारत में 1966 से 69 और 1990 से 92 योजना अवकाश की अवधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारभूत उद्योग के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन शामिल नहीं है? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। औद्योगिकरण के लिए कुछ विशेष उद्योग की उपस्थिति आवश्यक है जिन्हें आधारभूत उद्योग या कोर उद्योग कहा जाता है। वर्तमान में 8 उद्योग इसमें अंतर्गत आते हैं। आपका विद्युत, इस्पात, कोयला, तेल शोधक उत्पाद, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका जारी किया जाता है आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा, यानी सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, यानी सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सभी लोग नोट करिएगा। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा प्रसार में कमी आती है, यानी बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सभी लोग नोट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो इसका उत्तर आपका कृषि हो जाएगा। बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो इसका आंसर आपका कृषि हो जाएगा, ठीक है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व भूखमरी सूचकांक निम्न में से किन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है? तो इसका उत्तर देखिए 1, 2, 3, यानी अल्प पोषण, बच्चों में वाधिक विकास और बाल मृत्यु दर। तो इस तरीके से आंसर आपका बी हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका उत्तर जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका 2011-12 हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है? चलिए बताइएगा। इसका उत्तर आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे 71 का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? बोरेक्स, तो सही आंसर आपका क्षारीय हो जाएगा। बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 72 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समूह 14 के तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पन की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका उत्तर आपका आयनन हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो लोहे का चूर्ण हो जाएगा। बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिम्बन प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। आंसर 76 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तब यहाँ पे देखा जाए तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान समान रहते हैं। 77 का आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग याद रखिएगा 1/6 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया में होता है? तो देखा जाए तो यहाँ पे 78 का उत्तर यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यानी डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है? तो निर्वात में गमन नहीं करती है तो आपका ध्वनि हो जाएगा। याद रखिएगा, ध्वनि तरंग को गमन करने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, वही निर्यात में वही शून्य हो जाता है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसकी क्षमता होती है। तो आंसर आपका ऋणात्मक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग दृष्टि धारा में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी प्राप्त करने हेतु किया जाता है? तो इसका जब आप आंसर करेंगे तो इन्वर्टर हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सभी लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इनमें से पूछा गया है कौन आपका सही नहीं है। तो एक फायदोमीटर 10 के पावर 18 माइनस 18 नहीं, 10 के पावर माइनस आपका देखा जाए तो 15 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, अंडवाहिनी। बी उत्तर यहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाएगा। कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ऐसा किस कारण से होता है? तो ये देखा जाए तो प्रकाश का ध्रुवीकरण के कारण होता है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? बताइए। एक कोशिकीय नहीं है तो आपका कवक उत्तर हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर आपका केरोलस लिनियस हो जाएगा, बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? तो ये देखा जाए तो उत्तर आपका इलियट हो जाएगा, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा पिरामिड होता है, ऊर्जा पिरामिड होता है तो हमेशा सीधा होता है, बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधों में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? बताइए। तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। पौधों में श्वसन को प्रभावित करने वाला कारण होता है आपका वायुमंडल की ऑक्सीजन की मात्रा, दूसरा है तापमान, तीसरा है प्रकाश और चौथा जल और पांचवा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका चेचक हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो इसका उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। शब्द भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? तो इसका उत्तर आपका 7 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के विषय में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इसका उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, मूल अधिकारों में कुछ भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। उदाहरण के लिए विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण अनुच्छेद 14, अपराधों के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण अनुच्छेद 20। आप सभी लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? चलिए बताइएगा। आपका 94 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर अनुच्छेद 170 हो जाएगा। निम्न में से किन्हें विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के प्रावधानों में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि उत्पादन तथा धन का अहितकारी संकेंद्रक न हो? तो इसका उत्तर आपका देखिए अनुच्छेद 39C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? तो सही आंसर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं, यानी आपका देखा जाए तो एक से अधिक भी हो सकता है। तो आप सभी लोग देखिएगा कि क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा 229, बी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो कितने दिन की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसकी लोकसभा की सीट समाप्त हो जाएगी? तो इसका उत्तर आपका 14 दिन हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर 100 का देखा जाए तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 555 होती है, यही आपका देखा जाए तो गलत है, 552 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं? बताइएगा। तो देखिए, इसका उत्तर आपका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक प्रक्रिया है, इसका उत्तर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आंसर आपका यहाँ पे 102 का डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और ना ही संसद में बैठता है, लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग है?
तो इसका उत्तर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका उत्तर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी आवश्यक है? तो इसका उत्तर देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर 1 से अधिक हो जाएगा। ग्राम सभा किसी पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर गठित होती है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अकाल संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्ट्रेची आयोग, यानी देखा जाए तो ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए। कथन 1, 2, 3 कहा गया है। तो इसका उत्तर देखा जाए तो सी हो जाएगा, यानी केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। तो इसका उत्तर 1813 हो जाएगा। सभी लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत के विभाजन के विकल्प में माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें? तो इसका उत्तर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। सभी लोग नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइएगा। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका इनमें से कोई नहीं या फिर 1 से अधिक। ठीक है, आंसर आपका ई हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि 1920 में गठित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर 1939 हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पार्टियों में किसने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का समर्थन नहीं किया है? तो इसका उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर इनमें से अधिक। देखिए, यानी 1 से अधिक। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हिंद महासभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था? बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। डी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा किसके विरोध में बम फेंके? तो सभी लोग याद रखिएगा और पता भी होगा, 1 से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। पूना समझौता किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिंद्रनाथ सन्याल। आंसर डी हो जाएगा। चलिए, बंदी जीवन किसकी कृति है? तो जब आप इसका आंसर करेंगे 16 का, तो आंसर आपका सचिंद्रनाथ सन्याल हो जाएगा। डी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। आप सभी लोग याद रखिएगा, माफ़ कीजिएगा, आंसर आपका 117 का ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? देखिए, जो ये बीपीएससी का सेट है, थोड़ा सा मेहनत लगता है बनाने में। 150 क्वेश्चन है, लगातार बोलना पड़ता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आप लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है ताकि आप सभी लोग का स्कोर थोड़ा सा बढ़े और आप अपना स्कोर एग्जाम में अच्छा बेहतर करें। ठीक है। इसका उत्तर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। 1930 के दशक में बिहार में कितने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाया? चलिए बताइए, किसने? तो यहाँ पे उत्तर आपको पता ही होगा, स्वामी सहजानंद हो जाएगा। ए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा।
बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय वायसराय देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन था। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? लीडर समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय ने किया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा। तो ये आपका कब हुआ था? आंसर 1870 हो जाएगा। एम.जी. रनाडे एवं जी जोशी ने की थी। वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बताइएगा। तो इसका उत्तर मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। आप सभी का यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? तो इसका उत्तर मेजर बारो हो जाएगा। ए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? बताइए। तो इसका उत्तर देखिए मेहरगढ़ हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता में से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे लोहा हो जाएगा। सभी लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था यानी अभिनव भारत स्थापित की थी? तो इसका उत्तर आपका बी.डी. सावरकर हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है, 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा मुहरों पर कौन सी कलाकृति नहीं मिलती है? तो इसका उत्तर आपका गाय हो जाएगा। गाय यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर समानता है? तो इसका उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, बौद्ध एवं जैन धर्म में कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म के विषय पर समानता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल औजार बनाने हेतु किया है? तो इसका उत्तर आपका तांबा हो जाएगा। तांबा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि राग गोविंद की रचना किसने की? राग गोविंद की रचना मीराबाई ने की थी। यहाँ पे उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु की हत्या मुगल शासक द्वारा कर दी गई थी? तो इसका उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। सभी लोग नोट करिएगा। देखिए, 10 सिख गुरुओं में 2 सिख गुरुओं की मृत्यु दंड की सजा मुगल शासकों द्वारा दी गई थी। आपका गुरु अर्जुन देव जहांगीर द्वारा, गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया? तो इसका उत्तर आपका बाबर हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 2 4 3 1। 2 4 3 1। अब देखिए कि आपका खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। उसके बाद आपका घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। 1529 में, ठीक है। और बात करेंगे चौसा का युद्ध 1539 और सामगढ़ का युद्ध देखा जाए तो 1658 में, ठीक है, 1658 में। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? तो इसका उत्तर आपका सोना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासन काल में कौन सा क्षेत्र उसके अधीन नहीं था? तो बी उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। नोट करिएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न कथनों में सही कथन की पहचान करके बताइए। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 1 2 दोनों गलत हैं, ठीक है। आप सभी लोग याद रखिएगा। 40 का आंसर आपका डी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 140 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आपका जो आगे का मैथ्स का क्वेश्चन या रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप PDF डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आप रिवीजन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आपको PDF मिलेगा, थोड़ा सा समय दीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में आप चेक करते रहिए, आपको वहीं पर PDF मिल जाएगा।